ग्राम पंचायत पावन भूमि, गुरुओं की भूमि। इस गुरुओं की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान भगवान श्री ठाकुर जी महाराज को चरण वंदन करते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हुए मेरे सभी पिता समान बुजुर्गों, माताओं और बहनों, पिता समान बुजुर्गों, इस गांव के नौजवान साथियों और इस श्रीमद् भागवत कथा में बैठी हुई मेरी दुर्गा समान माताओं और बहनों। अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे, आर.डी. शर्मा जी बिहारीपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं, बता रहे थे कि डॉक्टर साहब के साथ हर जाती है। मनवीर भैया भी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब के साथ पूरे औला की हर जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। औला की हर जाती क्यों अपने साथ है? क्योंकि हम औला वालों के बेटे हैं, औला वालों के भाई हैं और औला वालों के सेवक भी हैं, औला के सेवक भी हैं। हम बताना चाहेंगे बहनों को, जिन साथियों ने ये भागवत की कथा कराई, बहुत बड़ा पुण्य आप कमाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य लूट रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का महत्व है कि जहां जहां भगवान ठाकुर जी महाराज की चर्चा पहुंचेगी, वहां पर पापियों का नाश होगा और धर्म का प्रकाश होगा। पापियों का नाश हो जाता है, आसुरी शक्ति जितनी भी है सबका विनाश हो जाता है। ये ठाकुर जी महाराज की चर्चा का महत्व है। और कहा भी है किसी ने कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए बहुत अच्छा आप भागवत कथा करा के पुण्य ले रहे हैं। जिन साथियों ने मुझे बुलाया, मुझे भी सौभाग्यशाली बना दिया कि मुझे भी कथा में आने का मौका मिला। मेरा भी सौभाग्य है। सब लोग कथा का आनंद लेते रहना और ठाकुर जी महाराज से दुआ करते रहना। हम बताना चाहेंगे अपने नौजवान साथियों को, अपने गुरगांव के बुजुर्गों को, कि हमने 2 साल पहले से एमएलए के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे गांव में भी एक जगह आग लगी थी, सक्सेना समाज में। बेचारे ओम प्रकाश सक्सेना टेंट वालों के घर में आग लग गई थी। हमें पता लगा, हम गुरगांव में आए थे और हमने उनसे कह दिया था कि 50,000 रुपए देके हम तुम्हारा टेंट दिलवाने का काम करेंगे। हमने मदद की थी अस्पताल से। हमारे यहाँ यादव समाज की एक बेटी थी, गरीब बाप की बेटी थी, उनकी भी हमारे हाथों से मदद हुई है। आपके बराबर में मंदिर है कैलाशगिर बाबा का। हमारी बहनें गंगा नहाने जाती होंगी, हमारे भाई गंगा नहाने जाते होंगे। कैलाशगिर मढ़ी पे जब हम पहुंचे, वहां के महात्मा जी ने कहा, डॉक्टर साहब यहाँ नेता बहुत आते हैं, बाबा से दुआ मांगते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन हमारी मढ़ी को किसी ने कुछ नहीं किया। बोले शर्मा जी भी आए, जीत के चले गए, मंत्री जी भी आए, मांग के जीत के चले गए। हमने कहा बाबा आपको क्या परेशानी है? बाबा ने कहा डॉक्टर साहब, जब हमारे यहाँ मंदिर पे लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है और शनिवार को भजन कीर्तन होते हैं कैलाशगिर मढ़ी पे। जब हम भजन कीर्तन करते हैं, लाइट भागने पे सबकी आवाज डाउन हो जाती है। बाबा ने कहा हमें जनरेटर चाहिए। साथियों, 3 दिन के अंदर 42,000 का जनरेटर कैलाशगिर मढ़ी को पहुंचाने का काम किया। ये सब ठाकुर जी महाराज की कृपा है। हमने कुछ नहीं दिया ना कुछ किया। आप सभी ने जाके हमें फीस दी, आप दवा लेने गई, हमें पैसा दिया और आपका पैसा हमने गरीबों में दिया, आपका पुण्य में लगा दिया।
आपको भी पुण्य मिला है। इसलिए कई जगह मदद हुई। मनसापुर में रामचंद्र लोधी, हमारी बहनें ध्यान से सुनना कि हम विधायक नहीं है, हमने कितनी मदद की है क्षेत्र की। मनसापुर में रामचंद्र लोधी बेचारे की 28 साल की पत्नी, और रामचंद्र लोधी की मौत हो गई बिजली के करंट लगने से। जब हम उसके घर पहुंचे, वो शांति देवी रो रही थी। जिस पत्नी का पति खत्म हो जाए उसकी जिंदगी नर्क के समान हो जाती है, और जिस पति की पत्नी खत्म हो जाए उसका भी जीवन बेकार। पहुंचे हम रामचंद्र लोधी के यहाँ पे, बेचारी रोने लगी, बोली जीराज भैया हम बच्चे कैसे पालेंगे, हमारा लिंटर कैसे पड़ेगा। हमने कहा बहन चिंता मत करो। हमने 50,000 रुपए दिए उस बहन को। हमने कहा तुम भैंस ले लेना और दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और 10,000 रुपए उसे लिंटर डालने को दिए रामचंद्र लोधी के यहाँ। बहुत जगह मदद हुई है। हमारे सागर समाज के साथी अगर बैठे हों, रामनगर में सत्येंद्र सागर दीवार के गिरने से मौत हो गई। उनकी विधवा भी रोने लगी जब हम पहुंचे। हमने 50,000 रुपए देके परचूनी की दुकान खुलवाने का काम किया। उसके बाद फतेहगंज पहुंचे। फतेहगंज में पाल समाज का साथी बेचारा सब्जी बेच के गुजर करता था। औला जा रहा था मंडी को, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, मौत हो गई बेचारी की जवान विधवा। हम घर पहुंचे, बच्चे बिलख रहे थे, मां रो रही थी। हमारी आंख में भी आंसू आ गए देख के। हमने कहा बहन घबराओ मत,